मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। इस वक्त जो आपको हमारा फील्ड नज़र आ रहा है ये ऑर्चर्ड का फील्ड है, अमरूद का, और इसको हमने पिकनिक के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये जो है ना हाई डेंसिटी के ऊपर है। इसके अंदर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 फीट है, और जबकि रॉ टू रॉ डिस्टेंस जो है वो 15 फीट है। तो आज जो है ना 16 जनवरी 2025 है, तो आज हम इसकी जो है ना प्रूनिंग कर रहे हैं। तो ये प्रूनिंग का अमल जो है अमरूद के अंदर खास तौर पे जिस वक्त आपने इसको हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है उस वक्त प्रूनिंग का अमल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये देखें इस वक्त इसका कद जो है वो कहाँ पहुँच चुका है, और जिस वक्त ये अगले यानी कि नेक्स्ट फ्रूटिंग लेगा मौसम बहार की, तो इस वक्त ये बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग करने का तरीका ये होता है कि तमाम जो शाखें हैं आपकी, उसको आपने जो है वो जहाँ तक कच्ची शाख होती है, तकरीबन ये ऊपर से टॉप से नीचे जो है ना वो बसा औकात 12 इंच और बसा औकात जो है ना वो इससे कम या ज़्यादा होती है, तो उधर से रख के आप इसको काट सकते हैं। तो इस वक्त इसको जो है ना स्ट्रेट ना काटें, उसमें यह है कि इसको थोड़ा सा डिग्री के ऊपर काटें, ताकि यह है कि अगर बारिश वगैरह होती है तो उसमें जो होता है इसके ऊपर पानी जो है ना वो नहीं ठहरता। तो इस तरह से आप इसको जो है ना तकरीबन सारा जो आपका शाखें हैं इसको हमने इस वक्त ये देखें हमने इसको प्रून करना है। तो उसकी प्रूनिंग का फ़ायदा ये होगा कि दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि आपका जो नेक्स्ट जो अपने फ्रूट होगा, एक तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और इसके अलावा जो है आपका पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा। ये एक यानी कि हकीकत है कि अगर आपका जो फ्रूट है वो तने के जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा और उतना हेल्दी होगा, और उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम इसको करीब रखने के लिए तने से फ्रूट को, तो हम इसकी जितनी भी शाखें हैं इसकी शाख तराशी कर देते हैं। तो ये जनाब ये देखें अब इसकी शाख तराशी हो गई। तो ये जो है अमल ये आपको साल के अंदर 2 दफ़ा करना पड़ेगा। अगर आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर या हाई डेंसिटी के ऊपर प्लांटेशन की हुई है तो ये अमल आपको साल के अंदर 2 दफ़ा लाजमी करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें ये होगा कि पौधा जो है वो आपका बहुत ही ऊंचा निकल जाएगा, और उसकी वजह से जो है ना उसकी जो फ्रूटिंग है वो भी असरअंदाज होगी। इसके अलावा जो है ना नीचे की अंदर की जो शाखें हैं, अगर आप ये नीचे से दिखा सकें तो ये अंदर की जो शाखें हैं इनको भी आपने साफ़ ज़रूर करना है, ताकि जो तना है उसको भी प्रॉपर तौर पे जो है हवा और उसको जो है रोशनी वो मिल सके। तो ये गैर ज़रूरी होती हैं आपकी ये जो शाखें होती हैं नीचे वाली, तो इसको आप जो है ना ख़त्म कर दें, और तने को जितना आप ज़्यादा साफ़ रखेंगे उतना ही पौधा आपका ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये देखें हमने ये तने की नीचे से सफाई कर दी, गैर ज़रूरी इसकी शाखें जो है ना वो सारी की सारी हमने काट दी। पुरानी कंडीशन आपने देखी थी, अब ज़रा इसके बाद आप इसको ओवरऑल पोजीशन देखें तो माशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये पौधा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे इंसान कटिंग कराने के बाद फ्रेश हो जाता है, इसी तरह ये पौधा ने कटिंग करवा ली है और अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप अगर अपने प्लांट की प्रॉपर केयर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये पिकनिक के ऊपर है, तो ये देख रहे हैं आप नीचे बेड मेरे, ये जहाँ पे नागे हो गए थे ये हमने दोबारा से नए पौधे लगा दिए हैं यहाँ पे, और ये नए पौधे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं। इन पौधों के ऊपर भी जो आपकी खुश्क टहनी है उसको ज़रूर काट दें, और जो गैर ज़रूरी यहाँ पे खड़ी हैं इनको काट दें, ताकि नीचे से ही अच्छी जो है शेप बनाकर पौधा ऊपर निकले। तो जितना अच्छी कनोपी जितना अच्छे नीचे से इसका स्टैम्प होगा उतनी अच्छी कनोपी ऊपर डेवलप होगी। तो ये जो है ना ये बिल्कुल किसी किस्म का इसके ऊपर कोई परचेज इनपुट हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ज़ीरो परचेज इनपुट के साथ ये इस वक्त ग्रो कर रहा है ये प्लांट। ये माशाल्लाह आपकी इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, ये इस वक्त तक तकरीबन कोई पौने 2 साल का प्लांट है। इसने 2 फ्रूटिंग दे चुका है, लेकिन यह है कि वो दोनों फ्रूटिंग बहुत थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग थी, कमर्शियल फ्रूटिंग नहीं कह सकते आप उसको, डोमेस्टिक फ्रूटिंग दे चुका है। इस वक्त भी फ्रूट लगे हुए हैं, तकरीबन तमाम जो पौधे हैं उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कमर्शियल फ्रूट नहीं है, बहुत डोमेस्टिक किस्म का है, तो अपने इस्तेमाल में आ जाता है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर के अंदर ये जो है ना प्रॉपर तौर पे कमर्शियल फ्रूटिंग के ऊपर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।